फिर से हम यहाँ पे EMA को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो हमने इसको यहाँ पे यूज़ किया। तो भाई अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ पे सेलिंग हुई, पुल बैक के बाद सेलिंग पुल बैक का स्ट्रक्चर था। एंड भाई यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन वगैरह के बेसिस पे भी काम करना है तो आप उनके बेसिस पे भी यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। मैं अगर ऊपर से इन चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो एक लेवल है, ठीक है, उसका मार्केट ने परफेक्टली आपका यहाँ पे क्या किया है, बढ़िया जो ये एक जो लेवल है, ठीक है भाई, मार्केट बढ़िया यहाँ से आपको इस एरिया के आसपास से आपको यहाँ पे फॉलो करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ये चीज़ अगर हम यहाँ पे नीचे प्लेस करें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट यहाँ पे जो ये जो एक नीचे का जो यहाँ पे एरिया है, ठीक है, तो आप देखोगे तो भाई मार्केट इसी को यहाँ पे फॉलो करता हुआ नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो भाई मार्केट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ठीक है। तो बस यहाँ पे प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करो, जब आपका मार्केट में मतलब एक नया प्राइस एक्शन फॉर्म होने वाला हो तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो भाई अभी उसके बाद का चार्ट को हम यहाँ पे रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदास यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुई, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो लेवल्स है, ठीक है, उसका भी मार्केट यहाँ पे आपको लिक्विडिटी का यहाँ पे क्या करता हुआ देखने को मिला, यहाँ पे आपका स्वीप करता हुआ देखने को मिला है। तो भाई अभी इस पॉइंट पे आपके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है, वो ये वाला है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड करके देखोगे, आपके पास यहाँ पे इसी पॉइंट के आसपास मार्केट आके आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो हमने इसको यहाँ पे ऐसे मार्क किया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी ये लेवल्स भी आपको यहाँ पे ढंग से देखने को मिल गए। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे इसको पीछे भी कर दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, एंड इसको मैं थोड़ा सा ऐसे विजिबल कर दूंगा। तो आप इस पॉइंट पे देख सकते हो बेसिकली मार्केट यहाँ पे जो ये जो लेवल है, ठीक है, इसका मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है। आप कहोगे भाई यहाँ पे कोई लेवल था ही नहीं, गैप भी था, एंड जो मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसका मार्केट स्वीप किया। स्वीप करने भाई ये स्ट्रक्चर पहले भी फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लेवल है, इसका ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे ये पहला टॉप, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे जाके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे देखो सेम चीज है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई मार्केट के पास सपोर्ट नहीं जा, ठीक है, सपोर्ट और नीचे था, ब्रेकडाउन किया, पहला बॉटम दूसरा बॉटम, ठीक है। तो ये सब चीजें मतलब ऐसे आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट यहाँ पे बढ़िया नीचे है, आने के बाद भाई यहाँ से तो ये तो भाई आपका रिजेक्शन ले लिया, एंड अब इसके बाद तो आपका पता ही है कि भाई मार्केट स्वीप करने के बाद भाई कैसा मूव करेगा। तो यहाँ से भाई यहाँ पे बाइंग हुई, बाइंग के बाद पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग, वैसे टाइप का स्ट्रक्चर था, एंड मार्केट वैसे ही काम करता है। एंड यहाँ पे देखो भाई इसका मार्केट हाई ब्रेक करने के बाद सेलिंग हुई थी, तो भाई यहाँ पे बाइंग के पुल बैक के बाद एक बाइंग हुई, एक पुल बैक मिला, उसके बाद इसका भी मार्केट हाई निकाला, निकालने के बाद आपका यहाँ पे सेलिंग होती हुई देखने को मिली, ठीक है। एंड भाई सेलिंग भी एग्जैक्टली आपको यहाँ तक नहीं सेलिंग होगा, एग्जैक्टली आपका यहाँ तक जो आपका पहले का यहाँ पे बाइंग एरिया था, ठीक है भाई। मान लो आपका यहाँ पे एंट्री मिस हो गया क्योंकि भाई आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, हो सकता है किसी किसी के लिए। यहाँ पे आपका सेम डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो बाइंग है, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक, भाई देखो मार्केट मूव कैसे कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे रेड कैंडल लेके यहाँ पे नहीं डरना है, आप वेट करो रिजेक्शन वगैरह आए, एक अच्छी क्लोजिंग का वेट करो, जब आपको यहाँ पे मतलब एक कंफर्मेशन मिले कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, तब काम करना शुरू करोगे तो भाई बेटर होगा। तो भाई बाइंग हुई, पुल बैक, बाइंग, पुल बैक मिला, उसके बाद फिर से बाइंग, उसके बाद फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग हुई, फिर से पुल बैक मिला, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बाइंग हुई, बाइंग के बाद फिर से यहाँ पे पुल बैक मिला, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका यहाँ पे बाइंग होती हुई देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड भाई अभी इस पॉइंट पे आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक एरिया है ना, ये जो एक सेलिंग का जो यहाँ पे जोन है, ठीक है भाई, मार्केट ने इसका यहाँ पे हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ब्रेक करने के बाद भाई आपका यहाँ पे जो मतलब बाइंग पुल बैक का जो यहाँ पे सेटअप था, आपका यहाँ पे रिवर्स होता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, इस पॉइंट पे जाके जब मार्केट इसका यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद भाई आपका यहाँ पे सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, सेलिंग पुल बैक, ठीक है। यहाँ पे आपका सेलिंग हुई, इस पॉइंट के आसपास मार्केट थोड़ा सा आपका यहाँ पे टाइम पास करते हुए देखने को मिला, क्योंकि भाई पहले का यहाँ पे जो हाई से उसको टैप किया, टैप करने के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फिर से आपका यहाँ पे पुल बैक, पुल बैक के बाद फिर से आपका यहाँ पे सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, पुल बैक, सेलिंग, ठीक है। वैसे टाइप के मार्केट का यहाँ पे स्ट्रक्चर था। भाई अभी इस पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिकली 5 बजे के आसपास का टाइम है, ठीक है। मैं अगर आपको इस चार्ट को आपको यहाँ पे रीड करके दिखाऊं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपका यहाँ पे चार्ट को दिखाता हूँ, ठीक है भाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे भाई मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट के आसपास, ठीक है, ये जो आपका 4 बजे के आसपास का टाइम है भाई, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से मार्केट में सेलिंग हुई, नीचे से रिजेक्शन मिला, एंड इस पॉइंट पे देखोगे भाई मार्केट तो पहले से ही आपका यहाँ पे सपोर्ट से मूव करता हुआ हमको यहाँ पे जाता हुआ देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो भाई मार्केट बस इस एरिया को यहाँ पे टैप किया, टैप करने के बाद भाई यहाँ से तो नीचे का जो आपका यहाँ पे रिजेक्शन है, ठीक है,
ये एक रिजेक्शन था। एंड यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि भाई मार्केट यहाँ पे जो पहले का बिहेवियर है उसको यहाँ पे रिपीट करेगा। भाई यहाँ पे देखो मार्केट में यहाँ पे भी रिजेक्शन फॉर्म होता भाई, यहाँ पे भी रिजेक्शन मार्केट में फॉर्म होता हुआ देखने को मिला। इस कैंडल को देखो यहाँ पे भी आपका रिजेक्शन था, तो भाई बाद में भी जाकर सिमिलर कैंडल आपको यहाँ पे जो सेलिंग के बाद एक पुलबैक मिला, पुलबैक में भी आपका सेम यहाँ पे ए रिजेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे एक सेलिंग की कैंडल, एक सेलिंग कैंडल थी, ठीक है। एंड उसके बाद देखोगे भाई यहाँ पे भी आपका जो रिजेक्शन मिला है ना, तो बाद में भी जाके इसी एरिया के आसपास आपको ऊपर से हल्का फुल्का रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका नीचे से रिजेक्शन, एंड इस एरिया के आसपास पहले भी आपका यहाँ पे रिजेक्शन है, पहले भी रिजेक्शन है, पहले भी रिजेक्शन है, मतलब वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर या ऊपर जाने के बाद ऊपर यहाँ पे सबको लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, ठीक है, फंसाया है बेसिकली। तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट सेलिंग में चला गया। आने के बाद भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट फिर से यहाँ पे बाइंग का अटेम्प्ट किया, लेकिन भाई फिर से सेलिंग हुई। उसके बाद मार्केट फाइनली आपको यहाँ पे ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो भाई आप इस चीज को ध्यान से देखो, पहला बाइंग का अटेम्प्ट, दूसरा बाइंग का अटेम्प्ट, तीसरा बाइंग का अटेम्प्ट, चौथे बाइंग के अटेम्प्ट में मार्केट यहाँ पे गया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे बाय मत करो। अगर आपका बाइंग का प्लान है तो भाई नीचे यहाँ पे लेवल्स को फाइंड करो। अगर आप उसके बाद यहाँ पे बाय या फिर सेल करोगे तो आपका यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस है वो थोड़े से यहाँ पे कम होंगे। अभी उसके बाद का चार्ट देखोगे भाई, यहाँ से आपका बाइंग हुई, पुल बैक मिला, बाइंग पुल बैक, वैसा टाइप का मार्केट का स्ट्रक्चर था। रेजिस्टेंस के नाम पे आपके पास यहाँ पे ये कुछ खास था नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे पहला अटेम्प्ट किया सेलिंग में आने का, दूसरा फिर से बाइंग हुई, फिर से तीसरा अटेम्प्ट में मार्केट थोड़ा सा आपको सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला। एंड उसके बाद भाई जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है टू सुपर, ठीक है। मार्केट इसका भी यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। आपके पास यहाँ पे जो पहले का एक सेलिंग का जोन है, जहाँ पे मार्केट पहले भी आपको इसी एरिया के आसपास से आपका यहाँ पे पहला सेलिंग का अटेम्प्ट है, पुलबैक के बाद दूसरा सेलिंग का अटेम्प्ट, तीसरा सेलिंग का अटेम्प्ट है आपका यहाँ पे ब्रेकडाउन करता हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई मार्केट इसी एरिया के आसपास से पहले भी यहाँ पे आपको सेलिंग में आता हुआ देखने को मिला, यहाँ पे भी आपका मार्केट फिर से सेलिंग में आता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अब इस पॉइंट पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो ये जो एक मतलब जोन है, ठीक है, ये सब जोन्स पहले के टेम्परेरी रेजिस्टेंस है। आपके पास यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट जो जोन था वो था ये वाला, ठीक है। एक तो ये वाला यहाँ से, क्योंकि भाई बहुत बार सेलिंग हुई थी, 1 2 3 4 5 6 बार सेलिंग हुई, एंड ये एक जोन, ठीक है। तो मार्केट ने अभी एक्जैक्टली उसी एरिया के आसपास आके आपको यहाँ पे क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई मार्केट बिंदास यहाँ से आपका मूव करना शुरू किया, ठीक है। आपका जो स्ट्रक्चर है देखो भाई, यहाँ पे एक और चीज देखो भाई, मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल था, यहाँ पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, यहाँ पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉस, भाई लिक्विडिटी बहुत अवेलेबल थी। एंड आपका यहाँ पे फ्राइडे था, तो भाई मार्केट ने बस इसी का यहाँ पे फायदा उठाया है। एंड उठाने के बाद मतलब वैसा टाइप का आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो ये एक एरिया है, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, सेलिंग आने के बाद भाई यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे बाइंग पुल बैक, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको बाइंग होते हुए देखने को मिली। लेवल्स का भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो लेवल है वो है ये वाला लेवल एंड ये वाला लेवल। इंपॉर्टेंट तो ये वाला है क्योंकि भाई ये सब टेम्परेरी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो भाई मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऊपर गया, पुल बैक मिला, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से बाइंग, फिर से पुल बैक, फिर से एक बाइंग होते हुए देखने को मिली। एंड भाई अभी उसके बाद का अगर आप चार्ट देखोगे आपके पास जो ये रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्केट इसका ब्रेकआउट किया एंड ये रिट्रेस था, जो हमारा सिंपल ब्रेकर रिट्रेस का कंसेप्ट है। ब्रेकर के मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस किया, 6:30 बजे के आसपास का टाइम है, ठीक है। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा आपको यहाँ पे बाइंग में जाता हुआ देखने को मिला, ठीक है। तो भाई आप इस पॉइंट पे देख सकते हो भाई मार्केट फिर से आपका यहाँ पे बाइंग में थोड़ा सा गया एंड बहुत अच्छी खासी मूव्स थी, ठीक है। मैं अगर आपको इन कैंडल्स को दिखाओ तो भाई यहाँ पे 500 पॉइंट पिप्स के आसपास का बाइंग हुआ, ठीक है, बस 3 कैंडल में। तो भाई उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट के बाद आपको यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ पे हल्का फुल्का सेलिंग हुई, सेलिंग के बाद फिर से यहाँ पे बायर्स आ गए, फिर से यहाँ पे सेलिंग हुई, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऊपर गया। जाने के बाद भाई सेलिंग का एरिया था तो है फिर से आपको यहाँ पे सेलिंग ही होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर इस चीज को आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊं, आपके पास ये एक लेवल आ गया, ठीक है। तो भाई मार्केट इसी एरिया के आसपास से फिर से सेलिंग हुई, फिर से इस एरिया के आसपास थोड़ा सा टाइम पास किया। टाइम पास करने के बाद भाई ऊपर से यहाँ पे एक बार सेलिंग, यहाँ पे एक बार सेलिंग, ऐसा टाइप का मार्केट का स्ट्रक्चर था। नीचे का जो यहाँ पे सपोर्ट था वहां से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे भी मार्केट एक बार ऐसे सपोर्ट लेने का ट्राई किया, ठीक है। एंड भाई आप यहाँ पे देखोगे तो भाई आपके पास यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, भाई क्या बोल रहे उसको जो डायरेक्शन है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट पहले यहाँ पे था, अभी इस पॉइंट पे मार्केट इस एरिया के आसपास आके आपको टाइम पास करता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 1:30 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, ये आपका रिट्रेसमेंट के बाद कोई वॉल्यूम नहीं था एंड उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो बाइंग थी आपको यहाँ पे सेलिंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही चार्ट था। एंट्रीज तो आपको पता ही है भाई कैसे लेनी है, ठीक है। एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने का फायदा यही है कि भाई ये 5 मिनट एंड क्या बोलते हैं उसको
1 मिनट के बीच का है, ठीक है। तो इससे आपको चीज़ें अच्छे से यहाँ पे समझ में आती है, तो दैट्स द रीज़न। एंड अगर आप यहाँ पे 3 मिनट कैंडल ओपनिंग के साथ एंट्री वगैरह भी करते हो तो भाई मतलब मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका लो ब्रेक करने के लिए मार्केट आया भी नहीं, इसका भी लो ब्रेक करने के लिए मार्केट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो सपोर्ट तो यहाँ पे नीचे था, तो यहाँ पे बाइंग करने का कोई मतलब ऐसे सेंस बनता भी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को जरा लंबा नहीं करेंगे, उसके बाद और भी यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही यहाँ पे मतलब रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं बाद में, अभी के लिए बाय।